हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। वेलकम टू द पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने जनरल इंट्रोडक्शन कर लिया था। उसके अंदर हमने आपको पॉलीमर तक पढ़ा दिया था एंड द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर बनाने की जो प्रोसेस होते हैं दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। तो टाइप ऑफ पॉलीमर दो तरीके के हम बेस पर करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स के अंदर हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस के बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूरेंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर। फर्स्ट इज नेचुरल पॉलीमर and second one is synthetic polymers or you can say that human made polymers। नाम से पता चल रहा है आपके नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स कौन से होते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स कौन से होते हैं? नाम से पता चल रहा है जो पॉलीमर्स हमें नेचुरली मिलेंगे। ठीक है, द पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स। इसके एग्जांपल्स हैं आपके। एग्जाम्पल्स कौन से हो गए? जैसे इसका हो गया प्रोटीन्स, सेलुलोस या स्टार्च आप कह सकते हैं। ठीक है, और डीएनए और आरएनए, दीज आर पॉलीमर्स। इनकी जो मोनोमर यूनिट होती है, मोनोमर यूनिट क्या होती है? प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? दैट इज अमीनो एसिड्स। मीन्स जब बहुत सारे अमीनो एसिड एक साथ जुड़ जाते हैं दे विल फॉर्म प्रोटीन्स। सेलुलोज और स्टार्च की जो मोनोमर यूनिट होती है दैट इज ग्लूकोज। आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा। और डीएनए और आरएनए की जो मोनोमर यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इसकी न्यूक्लियोटाइड होती है ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स। दिस आर द मोनोमर यूनिट्स ऑफ दिस नेचुरल पॉलीमर्स। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स कौन से होते हैं? द पॉलीमर्स which are prepared using chemicals in laboratory। एग्जाम्पल्स इसके हो जाएंगे रेयोन, नायलॉन, एक्राइलिक, पॉलीथीन, पीवीसी एटसेट्रा। ठीक है, ये होते हैं। एक और होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पर जो पॉलीमर्स होते हैं उसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। लेकिन बड़ी क्लासेस में 3 टाइप में भी होता है, 4 टाइप में भी होता है, लेकिन अभी सिर्फ आपको 2 टाइप में ही है। और एक आएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस के बेस पर। प्रिपरेशन के बेस पर भी 2 टाइप के होते हैं, वो मैं लिखवा दूंगा। सिर्फ उसमें ज़्यादा नहीं है, थोड़ा डीप अगर पूछ लिया जाए तो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो एक और टाइप और लिख लेंगे हम इसमें। देखिए, कुछ जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं और प्लास्टिक्स हैं, इनकी मोनोमर यूनिट और यूजिस एक साथ में कंबाइन करवा दूंगा। ठीक है, मोनोमर यूनिट एक साथ में लिखवाऊंगा तो वो आपको याद रखनी है। ठीक है,
ठीक है। जनरल इंट्रोडक्शन में मैं बहुत सारी चीज़ें लिखवाऊंगा हर एक के बारे में, उसके यूजेस, पार्टिकुलर यूजेस जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक्स में भी अलग से लिखवा दूंगा, बाद में मोनोमर यूनिट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर टू टाइप्स, लीनियर पॉलीमर, जिसमें क्या होता है मोनोमर यूनिट्स आर joined linearly by end to end। एंड टू एंड इसमें जुड़े रहते हैं। सपोज कि भाई एक कोई मोनोमर यूनिट है तो इसमें इस तरीके से वो अटैच रहेंगे, तो एक लाइन की फॉर्म में, वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में जुड़े रहते हैं सभी मोनोमर यूनिट, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाते हैं आपके जैसे पीवीसी, नायलॉन, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर का एग्जांपल पैट भी है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कौन सा है, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, एक्राइलिक्स, पॉलीथीन, मतलब जितने भी आते हैं, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, ये सभी क्या हैं, लीनियर पॉलीमर के एग्जांपल हैं। सेकंड आता है क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स क्या होते हैं, the polymers in which monomer units cross linked with each other to form a ring type structure, ठीक है। monomer units join together in a to form ring or cage like structures। जिसमें रिंग और केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उस पॉलीमर्स को क्या बोलते हैं हम, क्रॉस लिंक पॉलीमर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी ने क्या किया है, रिंग बना ली है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स बोलते हैं। क्रॉस लिंक पॉलीमर्स क्या होते हैं, जिसमें मोनोमर यूनिट क्या कर लेते हैं, रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। इसके एग्जांपल हो जाते हैं हमारे पास, एग्जांपल आप लिखेंगे, एग्जांपल इसके कमी है, जैसे बैकेलाइट, मेलामाइन एंड फॉर्मिका। ये 3 एग्जांपल आपको इसको याद रखना है, क्रॉस लिंक पॉलीमर, ठीक है भाई। क्रॉस लिंक पॉलीमर ये आपको याद रखना है, 3 एग्जांपल हैं इसके, फॉर्मिका, मेलामाइन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बैकेलाइट, मेलामाइन एंड फॉर्मिका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के बेस पर on the basis of polymer
फॉर्मेशन, तो दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के बेस पर हम इसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर्स कौन से होते हैं? इन विच मोनोमर यूनिट्स join together, जिसमें मोनोमर यूनिट एक दूसरे से आकर जुड़ती रहती हैं, उसको एडिशन पॉलीमर बोलते हैं। इसका एग्जांपल कौन से होते हैं? एग्जांपल हैं जैसे एक्राइलिक, पीवीसी, पॉलीथीन हो गया, ठीक है। पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ठीक है, ETC। और एक होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स कौन से होते हैं? जिसमें मोनोमर यूनिट कंडेंस होंगी, मीन्स एक साथ मिलकर एक स्मॉल मॉलिक्यूल उसके अंदर निकलता है, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमर्स कौन से होते हैं? व्हेन टू और मोर मोनोमर यूनिट्स condensed together and small molecules release like water और अल्कोहल। इसका एग्जाम्पल है आपके पास। एग्जाम्पल पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मोस्टली वहाँ पर जब MCQ क्वेश्चन होते हैं तो क्या पूछे जाते हैं? एग्जाम्पल ही दिए जाते हैं कि भाई कौन सा कंडेंसेशन है, कौन सा एडिशन है। तो कंडेंसेशन में एक आपका आता है नाइलॉन, पैट, पॉलिएस्टर, ठीक है, बेकेलाइट, पॉलिएस्टर, टेरिलीन, ठीक है, डेक्रोन, ETC। ये सभी क्या हैं? आपके कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर्स कौन से होते हैं? जिसमें दो मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ेंगी और एक स्मॉल मॉलिक्यूल निकल जाता है, ठीक है। कंडेंस होना आपस में मिल जाना, ठीक है, और एक स्मॉल मॉलिक्यूल निकल जाता है, दैट इज कंडेंसेशन। एडिशन में क्या होगा कि दो मोनोमर यूनिट तो जुड़ेंगे लेकिन वहाँ पर कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल टाइप कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो उसको हम क्या बोल देंगे? एडिशन। एडिशन में क्या होता है कि एक यूनिट आई, दूसरी आकर उससे जुड़ गई, ऐसे बार बार होते रहते हैं, वो जुड़ती रहेंगी और वो बनता चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड एडिशन। कंडेंसेशन में दो यूनिट आपस में जुड़ी, एक स्मॉल मॉलिक्यूल निकला, फिर एक और आई, फिर वो जुड़ी, फिर एक स्मॉल मॉलिक्यूल निकला। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में निकलते रहते हैं, ठीक है, जब मोनोमर यूनिट ऐड होंगी कंडेंसेशन के अंदर। इसके अंदर कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल टाइप नहीं निकलेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। सम इंपॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर्स। देखिए, एक बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से ये चल रहा है। क्लास 6 से ये चलता है, फाइबर टू फैब्रिक। तो क्लास 6 के अंदर आपने प्लांट के
प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ा, क्लास 7 में आपने एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ लिया। अब क्लास 8 के अंदर आप पढ़ रहे हैं सिंथेटिक के बारे में। तो ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं आई हैं, लेकिन एक साथ आ जाती हैं 12th क्लास के अंदर। 12th क्लास में पॉलीमर का एक अलग चैप्टर आपको मिलेगा, ठीक है। तो सम इम्पोर्टेंट सिंथेटिक फाइबर में सबसे पहले हम बात करेंगे रेयॉन। तो रेयॉन के बारे में कुछ फैक्ट्स हम बताएंगे यहाँ पर, जैसे इट इज़ द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है। इट इज आल्सो कॉल्ड सेमी सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर बिकॉज raw material used to make it is wood pulp। वुड पल्प इसको बनाने में यूज़ किया जाता है, जो कि नेचुरल से हमें मिलता है, इसलिए इसको सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर को रीजनरेटेड फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड artificial silk because it resembles the natural silk। नेचुरल सिल्क जो होती है उसके जैसे ही बिल्कुल अपीयरेंस होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है कि, ठीक है भाई, इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये हमने आर्टिफिशियली बनाया है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसके अंदर कलर वैरायटी हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि भाई हम कौन से कलर की सिल्क बनाना चाहते हैं, हम उसको बना लेते हैं। आज के टाइम में मार्केट के अंदर 90% से ज़्यादा जो सिल्क मिलती है वो रेयॉन ही है, ठीक है। नेचुरल सिल्क बहुत महंगी होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अंदर जो रॉ मटेरियल वुड पल्प होता है, इसके अंदर क्या होता है, मेनली सेलुलोस होता है, सेलुलोस, ठीक है। ये आप याद रखेंगे कि भाई वुड पल्प तो इसके लिए रॉ मटेरियल हो गया, और वुड पल्प के अंदर क्या होता है, सेलुलोस होता है, ठीक है। ये आप इसमें याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इसके यूजेस की बात करेंगे। यूजेस ऑफ रेयॉन कई बार आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ रेयॉन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ रेयॉन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूज इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टू मेक फैब्रिक्स बनाने में, ठीक है। और बेडशीट बनाने में यूज़ किया जाता है। बेडशीट्स, क्लोथ्स, कैप्स बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। बैंडेजेस, बनाने में यूज़ किया जाता है। और टायर कोड, ठीक है। इसके इतने यूजेस हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा क्लॉथ्स और बेडशीट और कैप्स बनाने में और फैब्रिक बनाने में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट फाइबर की बात करेंगे। नेक्स्ट फाइबर इज नायलॉन। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज नायलॉन। नायलॉन विजिबली द लास्ट। नायलॉन हमारा लास्ट होगा आज के लिए, ठीक है। नायलॉन। सेकेंड फाइबर इज
नायलॉन। ठीक है, नायलॉन इज द फर्स्ट fully synthetic fiber is nylon. First fully synthetic, it was the first synthetic fiber. रेयॉन जो था वो हमारा फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था, और जो नायलॉन होता है वो फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। और किससे बनता है? प्रिपेयर्ड फ्रॉम एयर, वाटर एंड कोल। एयर, वाटर एंड कोल, इन तीन चीज को ज़्यादातर यूज़ करके बनाया गया था। ठीक है, देखिए नायलॉन को बनाने के पीछे कहानी है। इसका नाम नायलॉन कैसे रखा, इस फाइबर का, सिंथेटिक फाइबर का नाम? इसका फाइबर कुछ और था, लेकिन न्यूयॉर्क और लंदन और न्यूयॉर्क के दो साइंटिस्ट थे, मतलब अलग अलग जगह के दो साइंटिस्ट ने एक ही साल में पेटेंट जमा कर दिया। अब एक ही साल में पेटेंट जमा किया तो ये माना जाता है कि दोनों ने सेम टाइम डिस्कवरी की। अब किसी भी एक को अगर हम क्रेडिट देते हैं तो इसमें एक डिस्प्यूट हो सकता था, तो इसलिए जो नायलॉन है, जो नायलॉन वर्ड ये 2 सिटीज़ के नेम से बना है। 2 सिटीज़ नेम कौन कौन से? न्यूयॉर्क एंड लंदन। न्यूयॉर्क का NY और लंदन का LON, लंदन। ठीक है, तो क्या बन जाता है? नायलॉन बना इस तरीके से। ठीक है, इसका नाम इसलिए नायलॉन रखा गया क्योंकि ये न्यूयॉर्क और लंदन से मिलकर बना होता है। ठीक है भाई, नायलॉन का दूसरा नाम क्या होता है? पॉलीएमाइड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पॉलीएमाइड। और इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है, मोनोमर यूनिट क्या होती है इसकी? एमाइड। एमाइड कॉमन नेम है, वैसे इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है? एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, ये एमाइड मिलकर बनाते हैं, लेकिन मोस्टली एमाइड आपको मिल सकता है। एमाइड इसकी मोनोमर यूनिट होती है। ठीक है, और क्या होता है? ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ हाईली इलास्टिक एंड वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, हाईली। ठीक है, लस्ट्रस होता है और लाइट वेट होता है। ठीक है भाई, इन प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है? तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से इसके यूजेस देख लीजिए। यूजेस है जैसे पैरासूट बनाने में, टेंट बनाने में, अम्ब्रेला बनाने में। ठीक है, क्लाइंबिंग रोप्स, फिशिंग नेट, रैकेट स्ट्रिंग्स और टूथब्रश, और जो ब्रश होते हैं ब्रश के ब्रिस्टल्स बनाने में, बिकॉज ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से इसके इतने सारे यूजेस किए जाते हैं। ठीक है, पैरासूट बनाने में, ठीक है, और अम्ब्रेला बनाने में, क्लाइंबिंग रोप्स बनाने में,
ठीक है। इसका यूज हम सॉक्स, कारपेट्स, ठीक है, और पुली बेल्ट बनाने में और वॉशर बनाने में, इसके इतने सारे यूज़ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ जो होते हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। ये इसमें इम्पोर्टेंट यूजेस हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नायलॉन के लिए ये यूजेस आपको याद रखने हैं। और नायलॉन की जो प्रॉपर्टी हमने बताई है कि फुल्ली सिंथेटिक होता है, एयर, वाटर और कोल से हमें मिलता है। नायलॉन 2 स्वीडिश से मिलकर बना है, न्यूयॉर्क एंड लंदन। इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो एमाइड होती है, इसको हम पॉलीएमाइड भी बोलते हैं। एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, ये 2 कंपाउंड होते हैं जो आपस में मिलकर एमाइड बनाते हैं, फिर वो एमाइड पॉलीएमाइड बनाता है जिसको हम नायलॉन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में करेंगे, ठीक है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी आपका डाउट आता है तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू।